सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो क्या आपने 2 मिनट रूल के बारे में सुना है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि 2 मिनट जो रूल होता है वो हमारे जीवन में किस तरीके से मैजिकल काम करता है वो आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको 2 मिनट रूल को फॉलो करने में हेल्प करेंगे। और 2 मिनट रूल अगर आपने फॉलो किया तो आपको आपके घर के, अपने बाहर के या जो भी काम है उनको करने में एक तो सहूलियत होगी, आसानी होगी, और जो काम आपको बड़े लगते थे ना वो काम आपको बहुत छोटे छोटे से लगने लगेंगे। तो सबसे पहली टिप जो होती है वो ये है कि आप किसी भी काम को काम की तरह ना सोच करके उसको फन वे में लेंगे तो आपको हर काम छोटा लगने लगेगा, क्योंकि काम हमेशा बड़ा नहीं लगता है। काम करने का सोच करके जिन लोगों को थोड़ा सा आलस आता है काम करने के लिए, उसके बारे में बता रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो काम के बारे में सोच करके हमें ऐसे बैठे बैठे हम अजम्पशन करने लगते हैं कि ये काम इतना बड़ा है, इसमें इतना टाइम लगेगा, अभी ये भी करना पड़ेगा, अभी वो भी करना पड़ेगा। तो ये सोच सोच के हमें वो छोटा सा काम भी, चाहे वो बेडशीट चेंज करने का काम ही क्यों ना हो, वो बड़ा लगने लगता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को इस तरीके से सेट करना है जो हमें हमेशा किसी भी काम को, अरे ये काम, ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो अगर हम इस तरीके से सोचेंगे ना तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं वो हम बहुत ही आसानी से करने लगेंगे, और हमें काम में मतलब एक तो काम बड़ा नहीं लगेगा, दूसरी चीज़ हमारा काम भी बहुत फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि जब माइंड हल्का रहता है ना तो आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो माइंड को हमेशा कूल रखें इस चीज़ को सोच करके कि अरे ये तो 2 मिनट का काम है, बेडशीट चेंज करना, ये तो 2 मिनट का काम है, मैं अभी कर लेती हूँ। तो वो काम आपको फन वे में लेने लगते हैं हम। दूसरी चीज़ ये कि इससे आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, किसी भी काम को बड़ा ना सोच करके छोटा सा करते हैं, तो देखिए पहला काम तो यही हो गया, जैसे कि बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम होता है वो हम डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन डेली करते हैं, कुछ ट्वाइस इन अ डे करते हैं, कुछ वीकली करते हैं। लेकिन जब भी हम करते हैं ना तो हमें लगता है ओहो ये तो बहुत, आज तो बहुत काम है, बेडशीट चेंज करनी है, मशीन लगानी है, ये है वो है, इस तरीके हम सोचते हैं, है ना। तो इस तरीके से ना सोच करके इस तरीके से सोचें कि 2 मिनट का काम है, ये तो फटाफट से हो जाएगा। दूसरी टिप है मेरी, 3 टाइम किचन में कुकिंग करते हैं लेकिन हमेशा ही अपने अप्लायंसेस को, जो कि हमारा सालों साल साथ निभाते हैं, उनको इग्नोर कर जाते हैं, और कई बार उनकी सफाई करते हैं, कई बार नहीं करते हैं कि छोड़ो इसको क्या करना है, इसकी सफाई में ज़्यादा टाइम लगेगा, कल करेंगे या परसों करेंगे। तो जिस चीज़ को आप दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं उसको दिन में कम से कम एक बार तो सफाई करनी ही चाहिए। जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर को हम बहुत बार यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको 2 मिनट के अंदर साफ़ कर देते हैं, चाहे गीले कपड़े से करें चाहे स्पॉन्ज से करें, जिस तरीके से भी आप करते हैं उस तरीके से करेंगे तो आपके अप्लायंसेस हमेशा चमकते रहेंगे। जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर तो इसमें मस्ट है, जो कि हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, लेकिन हर बार उसकी क्लीनिंग करना भूल जाते हैं। तो अगर इस तरीके से क्लीन करेंगे तो ये हमेशा चमचमाता रहेगा। तीसरे नंबर पे आती है घर की डस्टिंग। घर की डस्टिंग एक छोटा सा काम है, लेकिन उसे हमें अक्सर बड़ा लगने लगता है कि ये कोना भी साफ़ करना है, वो कोना भी साफ़ करना है। लेकिन डेली रूटीन में अगर हम कम से कम 2 से 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम अपनी डेली डस्टिंग को देते हैं तो एक तो घर हमेशा चमकता रहता है, व्यवस्थित लगता है। आपने चाहे कितनी भी सफाई कर दी है घर में, लेकिन घर के जो मेन चीज़ें हैं, जो ऊपरी पोर्शन होते हैं, अगर उनकी डस्टिंग नहीं की तो घर जो होता है वो हमेशा अनऑर्गेनाइज और साफ सुथरा नहीं लगता। तो डस्टिंग पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और ये भी केवल 2 मिनट का ही काम है। इसके बाद में चौथा काम आता है हमारा कपड़ों को फोल्ड करना। अक्सर लॉन्ड्री करने के बाद में सबसे बड़ा काम जो लगता है वो लगता है कपड़ों को फोल्ड करना, और इस तरीके से ना करके हम क्या करते हैं, कई बारी तो स्टैंड पे पड़े रहने देते हैं कपड़े, कई बारी हम उसको एक तरफ बास्केट में डाल देते हैं कि उसी में से निकाल के यूज़ करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, अनऑर्गेनाइज लगता है। तो इस काम को प्रायोरिटी दे करके हमेशा करना चाहिए, और इसमें भी 2 से 5 मिनट का टाइम ही लगता है, लेकिन
जब आप कपड़ों को फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, उसके बाद में आप यकीन माने अगर आप बैठ कर के घर में देखेंगे और जहाँ पर आप कपड़े हमेशा रखते थे वहाँ पर नहीं होंगे, तो आपको वो साफ़ सुथरी जगह ना खुद ही आपको आँखों को ठंडक देगी और दिल को सेटिस्फेक्शन देगी। तो ये 2 मिनट का काम भी हमेशा ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। टिप नंबर 5 है कि किसी भी काम के लिए आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनना होगा, तभी आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे और बिल्कुल टाइम से कर सकेंगे। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो सिंपैथी गेनर है या फिर उसको कहूँ अटेंशन सीकर है। क्योंकि जब हम कोई बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की अटेंशन हमें मिल रही है कि अरे ये तो बहुत काम करती है या बहुत काम नहीं करती है ना। और अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे सिंपैथी दिखाएंगे, बेचारी बीमार है या बेचारी ऐसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माइंड को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए कि ये काम ये हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए और उसको अपने से दूर कीजिए जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना करके रखें कि कोई भी काम आपको अपने आप से ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी चाहिए। बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं और हम बेचारे वाली भावना में ग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ही चीज़ों को अपने हाथ से निकाल देते हैं और वो चीज़ें हमें बड़ी लगने लगती हैं, चाहे वो घर के छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको घर के कामों में तो हेल्प मिले ही, साथ साथ आप मेंटली भी स्ट्रांग बने, जिससे कि मेंटली स्ट्रांग बनना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम किसी भी तरीके से मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हमें कोई भी काम बड़ा नहीं लगता है और हम अपने जितने भी मुश्किल दौर से गुजरे वो हमेशा अच्छा ही आसानी से निकल जाता है। तो लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट के बाद में, चाहे डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग हो या कुकिंग के बाद में आपकी गैस चिमनी की क्लीनिंग हो, इसको बहुत बड़ा काम ना समझ करके, क्योंकि है तो असल में ये छोटे छोटे काम ही, लेकिन हम अक्सर सोचते अरे आज तो चिमनी का फिल्टर क्लीन करना है, बहुत बड़ा काम है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और हम उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम हर बार छोटी छोटी सी सफाई करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफाइयाँ करने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हम जैसे डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, 15 दिन के बाद वाली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, इस तरीके से हम क्लीनिंग को बांटते हैं। तो उसमें अगर हम डेली क्लीनिंग में ही छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करते रहें तो हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, हमें वीकली क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली रूटीन में अपनी चीज़ें क्लीन कर रहे हैं। जैसे कि ये गैस का फिल्टर है, और अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं हम सबकी हेल्प के लिए, जिससे कि जो काम बहुत टाइम में होते थे वो काम कम टाइम में होने लगे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगली टिप जो है वो ये है कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 मिनट का टाइम लगता है उसमें, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको साफ करके रखना, उसमें 2 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जितनी बार भी हम किचन में एंटर होते हैं हमें साफ किचन मिलता है या चीज़ें साफ दिखती हैं तो हमें टेंशन नहीं होती। आप देखेंगे एक साफ सुथरी किचन में जब भी हम एंटर करते हैं हमें बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस फ्री हम रहते हैं कि हाँ बस अब जा कर के कुकिंग ही करनी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे काम में जिसमें कम टाइम लगता है उसको हमें पेंडिंग नहीं रहना देना चाहिए। अब देखिए, पूजा तो हम डेली करते हैं और मंदिर की सफाई भी हम 10 से 15 दिन में करते ही होंगे। अपने ईश्वर को स्नान कराना या पूजा वगैरह करना, ये काम के साथ साथ अगर हम मंदिर के बाहर की डस्टिंग जो है वो डेली रूटीन में अगर 2 मिनट के लिए कर देते हैं तो मंदिर में जो हम सफाई करते हैं ना 15-20 दिन के बाद में, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है और वो हमारा मंदिर हमेशा ही चमकता रहता है। इसके बाद में अगला टिप आता है जो कि है हमारे कॉस्मेटिक से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो वर्किंग भी होंगे और सवेरे सवेरे जो होता है तैयार होने का काम वो बहुत जल्दीबाजी में करते हैं और अक्सर हम अपना कॉस्मेटिक जो है वो ऐसे ही भर देते हैं। उसमें भी अगर हम 2 मिनट का टाइम लेकर के अपनी चीज़ों को जहाँ से निकाला है वहीं पर अगर रखते हैं तो हमारा ड्रेसिंग एरिया जो है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। 9th नंबर की टिप पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि उठ करके अक्सर
बहुत जगह ऐसा देखा है मैंने, जो बिस्तर जो होते हैं, जो आपका बेड होता है, वो बिल्कुल बनाया नहीं होता है और वो सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हमेशा सवेरे उठने के बाद में सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा बेड अच्छे से बना हो। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं या आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं, तो उसको हमेशा लिख करके ज़रूर रख लेना चाहिए। 2 मिनट का रूल है ये भी, और लिख करके रखेंगे तो कोई भी चीज़ में आप मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, और इससे आपकी जो याददाश्त होती है ना, वो भी और स्ट्रॉन्ग होती है, तेज़ होती है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। अंत में मैं बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सभी कामों के लिए चाहे हम 2-2 मिनट दें या 10-10 मिनट दें, ज़रूरी ये है कि जब अपने घर को, अपने जीवन को हम सुधार करके रखते हैं, तो खुद को भी सजा सवार करके रखना चाहिए। आफ्टर ऑल इसमें भी तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जितनी बार भी आप अच्छे से तैयार हो करके अपने आप को शीशे में देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा और हर बड़ी चीज़, हर बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी नज़र आएगी। तो सबसे ज़रूरी है खुद को भी सजा सवार करके रखना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जीवन तो आपका ही है, उसको सुंदर बना के रखना भी आपके अपने हाथ में ही है। तो आशा करती हूँ आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और आने वाले नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।